ऐसे में विजय त्रिवेदी, चुनावी चाल पर अब कितना बड़ा असर होगा ये अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, और 21 दिन वो काफी चीखेंगे चिल्लाएंगे। ऑडियो म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। संदीप जी, बिल्कुल जाहिर है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये मौका दिया है कि वो चुनाव प्रचार में जाएं, और इसको मैं लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात मानता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक किसी पार्टी के बड़े नेता को, संयोजक को, मुख्यमंत्री को ये मौका मिले कि वो अपनी चुनावी लड़ाई है जो वो लड़े। लेकिन इसका लीगल पक्ष जो है, वाजपेयी जी जैसा कह रहे थे और आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि वो इसका लीगल पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, कि वो जो अपराध है या आरोप है वो कहीं उससे फ्री नहीं हुए हैं, पहली बात। लेकिन अब सवाल राजनीतिक करते हैं, क्योंकि लीगल में हम लोग उस पर चलना चाहते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो बात नहीं, विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। चुनावी चाल पर कितना असर पड़ेगा? 260 सीटें बची हुई हैं, और उसमें खास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 30 सीटें। 30 सीटों का खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण मामला है ये। 30 सीटें हैं, जिसमें 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर है। हरियाणा में भी करीब करीब सभी सीटें उनके पास हैं, तो वो एक बड़ा असर वहां पर पड़ने वाला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बड़ा काम हुआ कि इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को एक एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि वो एक लड़ाई को थोड़ा सा ज्यादा मजबूती के साथ लड़ सकते। पहला काम ये होने वाला आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा मौका हो गया, क्योंकि वो पंजाब में भी 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ 7 सीटों पर रहे हैं, हरियाणा की सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर एक असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं समझते कि दबाव नहीं पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से हम लोग राजनीतिक डबल झटका भी लगा है क्या आज का दिन? एक सेकंड विजय, डबल झटका है। अरविंद केजरीवाल को जमानत, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, फिर से अंडरलाइन करूंगा, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। यौन शोषण का मामला है ये, महिला पहलवानों के मान सम्मान का, देश की आन बान शान का मामला भी है ये। बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे लगता है कि उसी आशंका को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया। लेकिन जो राजनीतिक दबाव होते हैं, राजनीतिक मजबूरियां होती है, उसमें उनके बेटे को वहां पर टिकट दिया, तो ये भी झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यदि वो उम्मीदवार होते तो शायद एक बड़ी मुश्किल वहां पर होती। दूसरी बात, मैं राजनीति में कह रहा हूँ कि जो एक ताकत मिली है, एनर्जी मिली है, लेकिन कांग्रेस की बड़ी मुश्किल हो गई है सर। अब यहाँ दिल्ली में तो 7 सीटों में उनके पास 3 और 4 है, तो दोनों लड़ लेंगे। अब पंजाब में क्या करेंगी मोनिका जी? यदि आम आदमी पार्टी को ताकत ज्यादा मिल गई, तो 13 की 13 सीटें यदि आम आदमी पार्टी को मिल जाए, या जो मैक्सिमम है, तो कहीं कांग्रेस वहां पर साइडलाइन तो नहीं हो गई। और इंडिया गठबंधन में तो फेस यूनिटी का फेस, जो अनुराग ढांडा भी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ये राहुल कैंप को क्या सूट करेगा? तो राजनीति दिलचस्प हो गई है। चुनावी चाल बदली है क्या, और कितनी बदली है, किसका नफा किसका नुकसान? आने वाले दिन इस बात को थोड़ा हम कुरेदेंगे और आंकेंगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।